दिवाली की रात श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का साथ में पूजन किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? महालक्ष्मी धन, भाग्य, विलासिता और समृद्धि की देवी है, जबकि भगवान गणेश को बाधाओं के निवारण, बुद्धिमत्ता और कला के संरक्षक में रूप में पूजा जाता है। दोनों को सदा साथ में ही पूजा जाता है। लेकिन कई लोग यह जानने को आतुर रहते हैं कि ऐसा क्यों है। देवी महालक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करने का क्या कारण है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चूंकि भगवान गणेश का आह्वान किए बिना किसी उत्सव को पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए इसमें कोई अपवाद नहीं है। गणेश जी को बाधाओं का निवारक माना जाता है, इसलिए हमारे विकास में बाधा बनने वाली सभी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी के रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि दिवाली की रात देवी लक्ष्मी प्रत्येक घर में जाती है और सभी को धन का आशीर्वाद देती है। लेकिन सवाल यह है कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ क्यों की जाती है? दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की एक साथ पूजा करने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवी महालक्ष्मी ने अपने धन और शक्तियों को लेकर अहंकार भाव आ गया। अपने पति भगवान विष्णु के साथ वार्तालाप करते समय वह खुद की प्रशंसा करती रही और दावा किया कि वह ही केवल पूजा के योग्य है, क्योंकि वे ही धन और संपत्ति का आशीर्वाद सभी आराध्यों को देती है। इस प्रकार बिना रुके वह खुद की प्रशंसा कर रही थी। भगवान विष्णु ने उनके अहंकार को दूर करने का फैसला दिया। बहुत शांति से भगवान विष्णु ने कहा, सभी गुणों के होने के बावजूद एक महिला अधूरी रह जाती है अगर वह बच्चों की जननी नहीं है। मातृत्व परम आनंद है जिसे एक महिला अनुभव कर सकती है, और चूंकि महालक्ष्मी जी के बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्हें पूरा नहीं माना जा सकता था। यह सुनकर महालक्ष्मी अत्यंत निराश हुई। भारी मन से देवी महालक्ष्मी पार्वती के पास मदद मांगने गई। चूंकि पार्वती के 2 पुत्र थे, इसलिए उन्होंने देवी से अनुरोध किया कि वह उन्हें मातृत्व के आनंद का अनुभव करने के लिए अपने एक पुत्र को गोद लेने दे। पार्वती जी लक्ष्मी को अपने बेटे को गोद देने के लिए इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्हें क्या था कि लक्ष्मी जी लंबे समय तक एक स्थान पर टिकी नहीं रहती है, इसलिए वह अपने बेटे का देखभाल नहीं कर पाएगी। लेकिन महालक्ष्मी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हर संभव तरीके से उनके बेटे की देखभाल करेगी और उसे सभी खुशियों से नवाजेंगी। लक्ष्मी के दर्द को समझते हुए देवी माँ पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में गणेश को अपनाने के लिए दे दिया। देवी लक्ष्मी बेहद खुश हुई और कहा कि जो भी आराधक मेरे साथ लक्ष्मण गणेश का पूजन करेगा, मैं उसे सभी सिद्धियों और समृद्धि दूंगी। कहा कि जो मेरे साथ गणेश का पूजन करेगा, मैं उसे सभी सिद्धियों और समृद्धि दूंगी। इसलिए तभी से धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करने वालों को सबसे पहले गणेश की पूजा करनी चाहिए। जो लोग बिना गणेश के लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उन्हें देवी की कृपा पूर्ण रूप से नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि इसलिए दिवाली पर हमेशा गणेश के साथ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही यह माना जाता है कि बिना बुद्धि के धन पाने से धन का दुरुपयोग ही होगा। इसलिए सबसे पहले धन को सही तरह से खर्च करने के लिए बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। बुद्धि प्राप्त करने के लिए श्री गणेश की पूजा पर उनके सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है और तत्पश्चात ही श्री लक्ष्मी जी का शास्त्रों-सम्मत विधि से पूजा करना चाहिए। इस तरह श्री गणेश जी को बुद्धि और अपने विवेक के लिए पूजा जाता है। वहीं माता रानी महालक्ष्मी जी को धन, दौलत और संपत्ति के लिए पूजा जाता है। इसलिए इस दिवाली गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करने का कारण तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। ऐसे ही और नए मोटिवेशनल वीडियोस सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ दीपावली। और हाँ, इस दिवाली हर गरीब को कम से कम 10 परिवारों को
देने का भोजन देने का व्यवस्था करें, ताकि महालक्ष्मी जी की कृपा और गणेश जी की कृपा हम पर बनी रहें तथा सभी प्राणियों का सुख हो। धन्यवाद।